नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। डकैती करने जा रहे 6 बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। हरिद्वार जिले के लक्सर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियारबंद बदमाशों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है, जिस कारण बदमाश डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं पुलिस ने 6 बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद कई चोरी और लूट का खुलासा भी किया है। हल्द्वानी में आर्मी स्टिकर लगाकर हरियाणा ब्रांड की तस्करी 102 पेटी शराब बरामद। पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान टीपी नगर क्षेत्र में एक वाहन से 102 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब पकड़ा गया तस्कर अमित जोगी सोनीपत हरियाणा से अवैध शराब लेकर हल्द्वानी में सप्लाई करने आ रहा था। जांच में सामने आया कि शराब की बोतलों में आर्मी कैंटीन के रैपर लगाए गए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि पकड़ी गई ये शराब नकली भी हो सकती है, इसलिए इसकी जाँच कराई जा रही है। बर्फबारी से केदारनाथ की वादियां हुई खूबसूरत। आप भी देखें जन्नत का नजारा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ चांदी की तरह चमक रही है, जिससे धाम की खूबसूरती और निखर कर सामने आ रही है। अभी भी केदारनाथ में बर्फबारी जारी है। इस समय धाम में 3 से 4 फीट बर्फ की परत जमी है। सोबन सिंह जीना के पैतृक गांव में समस्याओं का अंबार। सांसद भी गोद लेने के बाद भूले। कुमाऊं में स्वर्गीय सोबन सिंह जीना का नाम सबसे बड़ी हस्तियों में गिना जाता है। जीना बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी रहे, लेकिन विडम्बना यह है कि उनके पैतृक गांव सुनौली में समस्याओं का अंबार लगा है। इतना ही नहीं, सुनौली गांव को सांसद आदर्श गांव के रूप में भी गोद लिया गया। इसके बावजूद भी न तो सूरत बदली न ही सीरत। यही वजह कि आज विभिन्न संगठनों को धरना देना पड़ रहा है। दुबई से अपने गांव लौटे बजरंगी भाईजान हुआ भव्य स्वागत। प्रवासी भारतीय पुरस्कार मिलने के बाद गिरीश पंत पहली बार गृह क्षेत्र बेरीनाग पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि दुबई में गिरीश पंत बजरंगी भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। गिरीश पंत अब तक 5000 भारतीय प्रवासियों की मदद कर चुके हैं। कोरोना काल में उन्होंने कई लोगों की मदद की थी। अलकनंदा में अवैध खनन करने पर लगा 4 लाख का जुर्माना। डीएम ने किया आदेश जारी। पौड़ी डीएम आशीष श्रीवास्तव ने अलकनंदा नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर पोकलैंड स्वामी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही डीएम ने जल्द से जल्द जुर्माना राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मामले में एसडीएम ने अवैध खनन की लिखित आख्या डीएम को सौंपी है। ऊर्जा निगम के अफसरों की मेहनत लाई रंग। यूपीसीएल के 300 करोड़ रुपए बचाए। उत्तराखंड में ऊपर बिजली को जो बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसे यूपीसीएल ने कुछ समय के लिए टाल दिया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने यूपीसीएल को 300 करोड़ रुपए बिजली खरीद के नुकसान से भी बचा लिया है। यानी उत्तराखंड को एक बड़ी मुसीबत से राहत मिली है। मूर्ति हटाते आई थी केदारनाथ आपदा। 9 साल बाद अपने मंदिर में विराजेंगी मां धारी देवी। 4 धाम की रक्षक मां धारी देवी की मूर्ति जल्द अपने नए मंदिर में स्थापित होने जा रही है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए धारी देवी मंदिर का नए सिरे से रंग रोगन किया जाएगा। साथ ही टूटी फूटी जगहों को ठीक किया जा रहा है। 22 जनवरी से नवनिर्वाचित मंदिर में धारी देवी के नाम से पाठ शुरू कर दिया जाएगा, जबकि मंदिर में मूर्ति 28 जनवरी को शिफ्ट की जाएगी। भूमाफियाओं की बढ़ेगी मुश्किलें। 17 मामलों में केस दर्ज करने के निर्देश। उत्तराखंड में जमीन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब पुलिस प्रशासन इस मामलों में गंभीरता दिखा रहा है, ताकि भूमाफिया पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके और पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। इसी को लेकर कुमाऊं में लैंड फ्रॉड कमेटी का गठन किया गया, जिसकी बैठक हल्द्वानी सर्किट हाउस में हुई। जोशीमठ प्रभावितों को मिले भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान। जोशीमठ में जारी भूदसाव को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरने का काम किया है। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि जोशीमठ में भूदसाव लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक जोशीमठ के लोगों को राहत देने के लिए कोई भी घोषणा नहीं की है। बता दें कि जोशीमठ के लिए आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल रवाना हो गया है। कांग्रेस नेता वहां स्थितियों का जायजा लेंगे और सरकार से ठोस उठाए जाने की मांग उठाएंगे। सीएम धामी ने की राहत कार्यों की समीक्षा। शहरों के ड्रेनेज सिस्टम चेक करने के आदेश। जोशीमठ भूदसाव मामले को लेकर धामी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में आज सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जोशीमठ में किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम ने बिना ड्रेनेज सिस्टम वाले शहरों में तत्काल कार्य योजना बनाने के आदेश दिए। ओखल परंपरा की अहमियत। उत्तराखंड में सर्दियों पुरानी है ओखली कूटने की परंपरा, जानिए महत्व। उत्तराखंड के पहाड़ों में लोक संस्कृति और सभ्यता का आज भी उसी तरीके से पालन किया जाता है जिस तरह सालों पहले किया जाता था। गढ़वाल और कुमाऊं की सभ्यता इतनी विशाल रंग बिरंगी है, इसके लिए शब्द भी कम पड़ जाए। पहाड़ों के लोग और उनके बच्चे भले ही आज इस मुकाम पर हो या मेट्रो शहरों में रह रहे हों, लेकिन वो सभी आज भी अपनी जड़ों और त्योहारों से जुड़े हैं। उत्तराखंड में किसी भी शुभ काम को करने से पहले एक परंपरा होती है, जिसका नाम ओखल है। ये परंपरा आज भी उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों में कई जगहों पर देखी जाती है। जोशीमठ के हालात में ऑल विंटर गेम्स खटाई में पर्यटन मंत्री की खास अपील। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव के कारण उत्तराखंड के पर्यटन को भी काफी नुकसान हो रहा है। औली में होने वाले विंटर गेम्स का आयोजन खटाई में पड़ गया है। सरकार एजेंसियों के आकलन और उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर औली में होने वाले विंटर गेम्स पर फैसला लिया जाएगा।
बालिका इंटर कॉलेज के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, हजारों घरों की बत्ती गुल। हल्द्वानी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफर पर लोड ज्यादा होने के कारण आग लगी है। इस संबंध में विभाग को पहले कई बार अवगत कराया गया है। तोड़ा जा रहा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, कई अन्य भवनों में भी बड़ी दरारें। बारिश बर्फबारी की चेतावनी। जोशीमठ में भूतसाव के कारण असुरक्षित घोषित किए गए भवनों को तोड़ने का काम जारी है। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को जेसीबी की मदद से तोड़ा जा रहा है। रविवार को इस भवन को खाली करवाया गया था। इसी बीच कई अन्य भवनों में भी दरारें पड़ गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी प्रक्रिया को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने फिर शुरू की जुबानी जंग, डीडीए के बहाने चलाया तीर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर से जुबानी जंग शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने प्राधिकरण को लेकर अपनी सरकार के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद भाजपा के अंदर डर खाने चलने वाली नूरा कुश्ती अब सत्ता पर आ सकती है। नरसिंह मंदिर में आयोजकों पर लगी रोक, मंदिर समिति ने लिया फैसला। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी आयोजन पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बैठक पर ये फैसला लिया। इससे पहले बद्री केदार समिति मंदिर के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने नरसिंह मंदिर का मुआयना किया था। कांग्रेस नेता के बेटे समेत 7 पर लगा गैंगस्टर एक्ट, जानिए क्या है मामला। थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस नेता के बेटे सहित 6 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई। आरोपियों पर विवादित जमीनों की फर्जीवाड़ी से रजिस्ट्रियां कर रकम हड़पने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ थाने में 4 मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने धोखाधड़ी कर कई लोगों की जमीनें बेची हैं। पुलिस इनकी संपत्तियों का आकलन कर रही है, जिसके बाद संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के सिविल अस्पताल में कैदी फरार, रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार। नन्हे उर्फ चिकना को चोरी के आरोप में हरिद्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह हरिद्वार जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद था। हानिया की परेशानी के चलते उस उपचार के लिए हरिद्वार अस्पताल ले जाया गया था। चिकित्सक न होने के कारण ऑपरेशन के लिए 2 दिन पूर्व रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया था। यहां आज उसका ऑपरेशन होना था। रवि किशन बोले, पीएम के कार्यों से राहुल गांधी को मिली दिव्य शक्ति, अब नंगे पैर चलेंगे। गोरखपुर सांसद भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार रवि किशन नैनीताल में हैं। नैनीताल पहुंचने पर रवि किशन ने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए और अपने भाई के स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों से राहुल गांधी को दिव्य शक्ति मिल गई है। जल्द ही राहुल गांधी नंगे पैर चलकर अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। जोशीमठ आपदा पीड़ितों की हर कोई अपने स्तर पर मदद करने के लिए आगे आ रहा है। एक तरफ सरकार जहां पीड़ितों से सुझाव लेकर पुनर्वास प्रक्रियाओं पर काम कर रही है, तो वही लॉयंस इंटरनेशनल ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए सरकार को आपदा पीड़ितों के लिए 20 घर बनाने का ऑफर किया है। हालांकि इसके लिए जमीन सरकार को ही उपलब्ध करानी होगी। पूर्व सैनिकों का हौसला बढ़ाने बिंदु खत्ता पहुंचे मंत्री गणेश जोशी, स्वरोजगार का किया उद्घाटन। भारतीय सेना में सर्विस पूरी करने के बाद पूर्व सैनिक स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी के बिंदु खत्ता में 2 पूर्व सैनिकों ने भी स्वरोजगार की राह चुनी है। इन सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और उनके कार्य की सराहना की। अकेला नहीं है जोशीमठ, घनसाली के लैणी भिलंग गाँव में भी पड़ी दरारें। टिहरी जिले के लैणी भिलंग गाँव के कई घरों में दरार और भूधसाव की समस्या देखी जा रही है। घरों में आई दरार से ग्रामीणों में दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के कई परिवार घरों में बढ़ती दरार की वजह से पलायन कर गए हैं। वहीं जो गांव में रह रहे हैं उन्होंने सरकार से जल्द गुहार लगाई है। राशन नहीं लेने वाले कार्ड धारकों को भेजा जाएगा नोटिस, पिथौरागढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी सस्पेंड। देहरादून की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और सभी जनपदों के राशन डीलरों के साथ बैठक की। इस दौरान डीलरों को 2020 से भुगतान नहीं होने पर रेखा आर्य ने पिथौरागढ़ जिला पूर्ति अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि जिन कार्ड धारकों ने पिछले 6 माह से राशन नहीं लिया है उन्हें नोटिस भेजा जाए। परेड ग्राउंड में 10 लाख की घास लगाने के मामले में जांच के आदेश। देहरादून परेड ग्राउंड में 10 लाख की घास की फिजूल खर्ची मामले में जांच के आदेश दिए गए। प्रेमचंद अग्रवाल ने मामले में जांच की बात कही है। प्रेमचंद अग्रवाल आज स्मार्ट सिटी के कार्यों के निरीक्षण के लिए परेड ग्राउंड पहुंचे थे, जहां इन्होंने इसकी जांच करवाने की बात कही। जोशीमठ पहुंचे देवेंद्र यादव समेत कई कांग्रेसी पीड़ितों ने रो रो कर सुनाया दुखड़ा। जोशीमठ में दरार और भूतसाव ने सबको चिंता में डाल दिया है। इसी कड़ी में प्रभावितों का हाल जानने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत अन्य नेता जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने भूतसाव से प्रभावित परिवारों की मुलाकात की। इस दौरान कुछ महिलाओं ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार के रवैये को चिंताजनक बताया। अकेले लड़ूंगा पर नहीं करूंगा समझौता, आयुष के पिता ने ठुकराया प्रस्ताव, मंदिर प्रवेश पर था पीटा।
सालेरा गांव में अनुसूचित जाति के युवक के साथ हुई मारपीट मामले में पीड़ित युवक के पिता ने समझौते का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि स्थानीय विधायक सहित कई लोग उसके पास समझौते का प्रस्ताव लेकर आए थे। वहीं स्थानीय विधायक ने कहा कि बाहर के लोग हमारी रवाई घाटी के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग मामले में और अधिक आग लगा रहे हैं। विधायक ने कहा कि मामले में सुलह कराने का प्रयास किया जा रहा है, मामला जल्द सुलझा दिया जाएगा। सालेरा गाँव में अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट प्रकरण में बुधवार को बैठकों का दौर चला। पहले करीब 3 बजे शाम को GIC मोरी में विधायक दुर्गेश्वर लाल की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, लेकिन उक्त बैठक में पीड़ित युवक आयुष के पिता अतर लाल नहीं पहुंचे, जिस पर बैठक के बाद विधायक दुर्गेश्वर लाल से क्षेत्र के कुछ गणमान्य व्यक्ति बैनौल गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने पीड़ित आयुष के घर पर उसके पिता अतर लाल के साथ बैठक की। वहीं अतर लाल ने कहा कि विधायक सहित अन्य लोगों के उनके समक्ष मामले में समझौते का प्रस्ताव रखा। अतर लाल ने बताया कि उन्होंने समझौते का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहा कि वह अकेले ही अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पर समझौता नहीं करेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी